केवल कमल छाप वाला बुढ़वा में 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो नहीं, हमको ना राशन मिलता है, ना चावल मिलता है, ना पैसा लेते हैं। हम अपना कमाते हैं भैया, तब हम खाते हैं। मोदी जी का झोला तो लेकर मोदी जी के तो काम करते ही तब मिलो है। कल तो फ्री ने को दे हो कहबे कल थी ना मोदी सरकार कि चुन चुन के अंगुली उठा के बोलल थी ना एक बार कि चुन चुन के मारेंगे तो मारते थे। भाई देखिए, बीजेपी का आप झोला भी लेके घूम रही हैं। बीजेपी के घर में काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, बीजेपी वाले के यहाँ काम कर रही हैं। नेता हैं। नेता है। झोला आपको दे दिया, प्रचार करने के लिए झोलवा दे दिया। हाँ। कितनी उम्र हो रही है? मेरी उम्र 40 वर्ष हो रही है। मेरा उम्र भी अभी पार कर गया है। ये नौकरी नहीं देगा तो फिर मुझे नौकरी नहीं लग पाएगी। तब क्या करेंगे? वही क्या करेंगे, सरकार से ही गुहार लगाते क्या करें। हमको नौकरी देगी ना। जब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, डीबी क्वालिफाई, हाँ शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए होंगे। हाँ बच्चे भी हैं। कैसे उन लोग का गुजारा है? अभी बस माँ बाप के भरोसे चल रहा है उनका गुजारा। माँ बाप जो कमा रहे हैं उसी से खा रहे हैं। ये सोच के शादी किए होंगे कि नौकरी लग ही जाएगा, मगर नौकरी लगी नहीं। कहाँ हो गया, हम तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए। एग्ज़ाम मेन होता है, एग्ज़ाम 40 के बाद से वो एज भी खत्म हो एज जाएगा। भी खत्म हो जाएगा। सरकार हम लोग को बर्बाद कर दिया। बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे उनका ये हो पाएगा? क्या करें सर, हम लोग तो मजबूर हो गए हैं। कोई चारा नहीं चल रहा है प्रोटेस्ट के सिवा। गरम नहीं होंगे, गरीबा गरीबे रहेंगे। इतना महंगी हो गया सब चीज के, तो कहाँ से जुटावेगा गरीब लोग जिसका नौकरी ना है भैया। केवल कमल छाप वाला बुढ़वा में 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो नहीं, हमको ना राशन मिलता है, ना चावल मिलता है, ना पैसा लेते हैं। हम अपना कमाते हैं भैया, तब हम खाते हैं। मोदी जी का झोला तो लेकर मोदी जी के तो काम करते ही तब मिलो है। कल तो फ्री ने को दे हो क्या काम करती हैं? क्या काम? आंगनबाड़ी में है? नहीं, हम घर में खाना बनाते हैं। घर घर में जाकर? हाँ। बाल बच्चा लोग? बाल बच्चा लोग घर में रहता है। ये पति का एक्सीडेंट हो गया है। तो नौकरी उकरी नहीं है किसी नहीं, का? किसी रोजगार का वगैरह लिखा के कुछ मट्टी हो गया है। तो आप भी प्रोटेस्ट में आई हुई हैं? नहीं, हम तो जा रहे हैं ड्यूटी, तो हम वही देखें कि लड़किया के क्या हुआ, तब तो हम बोल रहे हैं। मतलब जा रही थी कहीं और, प्रोटेस्ट देख के रुक गई हैं? हाँ, तो ये इतना महंगी हो गया, हम लोग क्या करेंगे बताइए। गरीब आदमी का चीनियों 70 रुपए हो गया है। हाँ? चीनियों 70 रुपए हो गया। हाँ, चीनी तो वहीं कर ही देला 70 रुपया। गरीब आदमी के तो मारलो मार ही देला, तो फिर का कहबे कल थी ना मोदी सरकार कि चुन चुन के अंगुली उठा के बोलल थी ना एक बार कि चुन चुन के मारेंगे तो मारते थे। देखिए, बीजेपी का आप झोला भी लेके घूम रही हैं। बीजेपी के घर में काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, बीजेपी वाले के यहाँ काम कर रही हैं। नेता हैं। नेता है। झोला आपको दे दिया, प्रचार करने के लिए झोलवा दे दिया। हाँ। तो देखिए, महिलाएं हैं और महिलाओं का गुस्सा है कि बेचारे थक गए हैं। थक करके बेचारे प्रोटेस्ट में इतना धक्का खाए कि बेचारे थक गए। थक गए भैया, क्या करें तो थक गए। जितना देर सरकार थकाए लड़ते रहना है। आप किस पक्ष में हैं? किसान वाला? नहीं, बीटीएससी के लिए। बीटीएससी के लिए? हाँ, स्वास्थ्य विभाग में अच्छा। ड्रेसर का पद था। 3326 पोस्ट था। ड्रेसर का पोस्ट 3326 पोस्ट था, जिसमें 1785 लड़का ही क्वालिफाई किए थे। उसमें भी मात्र 796 को लेकर बाकी को छांट दिया गया। उसी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बाकी बच्चे को भी लिया जाए। कहाँ से? पटना से? हाँ, पटना से ही हैं। इस तरीके से आप लोग इतने महीनों से लगातार जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात हो रही थी। फोर्स देख रहे हैं कितना कड़ा इंतजाम किया गया। हाँ, सरकार डर गई थी, इसीलिए पुलिस लगा दी आगे में। जब जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, वही हाल है। आज पुलिस को आगे करके हम लोग को यहीं रोका दिया गया। कितनी उम्र हो रही है? मेरी उम्र 40 वर्ष हो रही है। मेरा उम्र भी अभी पार कर गया है। ये नौकरी नहीं देगा तो फिर मुझे नौकरी नहीं लग पाएगी। तब क्या करेंगे? वही क्या करेंगे, सरकार से ही गुहार लगाते क्या करें। हमको नौकरी देगी ना। जब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, डीबी क्वालिफाई, हाँ शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए होंगे। हाँ बच्चे भी हैं। कैसे उन लोग का गुजारा है? अभी बस माँ बाप के भरोसे चल रहा है उनका गुजारा। माँ बाप जो कमा रहे हैं उसी से खा रहे हैं सब।
ये सोच के शादी किए होंगे कि नौकरी लग ही जाएगा, मगर नौकरी लगी नहीं। कहाँ हो गया, हम तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, एग्ज़ाम मेन होता है, एग्ज़ाम 40 के बाद से वो एज भी खत्म हो एज भी ख़त्म हो जाएगा। सरकार हम लोग को बर्बाद कर दिया। बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे उनका ये हो पाएगा? क्या करें सर, हम लोग तो मजबूर हो गए हैं, कोई चारा नहीं चल रहा है प्रोटेस्ट के सिवा। अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कोई उपाय नहीं, सरकार से लड़ना ही पड़ेगा, हमको हक अपना लेना ही पड़ेगा। ये करते करते तो साल भी गुजर जाएगा, अब जो हो क्या करें, बच्चे अपना। आपकी नौकरी की उम्र भी खत्म हो जाएगी। हाँ, इसीलिए तो गुहार लगा रहे हैं सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से, निशांत कुमार जी से कि हम क्वालिफाई बच्चे हैं, हमें नौकरी दे दिए जाए। जितना पोस्ट आपने रखा उससे आधे बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं, उसमें भी आप आधा को ही ले रहे हैं, 1000 बच्चे को छांट रहे हैं। ये छांटना आपका उचित 2010 के नियम के अनुसार आप हमें ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही नौकरी मात्र 3 महीना का कोर्स करके लोग कर रहा है, और आज ये लोग कह रहे हैं कि बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से जो आएगा उसी बच्चे को लेंगे। तो ये सरासरी नाइंसाफ़ी है। बीच में आप नियम छेड़छाड़ कर रहे हैं, खेल के बीच में मैदान नियम नहीं चेंज होता है, लेकिन बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग ने हम लोग के साथ धोखाबाजी की है और बीच में नियम चेंज करके हम लोग को बाहर किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सब क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं और ये सब क्वालिफाई किए हुए हैं। अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, जिनसे बात कर रहे थे, इनकी उम्र 40 साल हो चुकी है और शायद अगले साल से इनका जो उम्र है, जो एक सरकार के हिसाब से जो एक उम्र होती है नौकरी की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, इनका एज रह पाएगा नौकरी के लायक, कि सरकार इनकी मांगों को अगर मान लेती है, अगर नौकरी हो जाती है तब तो इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मगर अगर नहीं मान पाती है, इसी तरह से ये सड़क पे रहेंगे, तो शायद जो ये सिलसिला है ये शायद नहीं थमेगा। और लगातार जो है पटना की सड़कों पे हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि कई सारे छात्रों को, किसानों को डिटेन करके पुलिस ले जा रही है अपने साथ में बसों में, भर भर के वज्र वाहन में। और पटना की ये तस्वीर देखिए, किसानों को यहाँ से बस में भर के ले जाया जा रहा है। ये किसान है जो कि अपने मांगों को लेकर डाकबंगला चौराहे पे प्रदर्शन कर रहे थे और इनको बस में भर के ले जाया जा रहा है और इन्हें डिटेन किया गया है।